जबलपुर से लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा 15 साल पहले जबलपुर था एक बड़ा गांव, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में हुआ संपूर्ण विकास। सतना में कलेक्टर ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। अलग अलग केंद्रों में एजेंटों से जब्त किए कई मोबाइल, एजेंटों को दी सख्त हिदायत। जबलपुर में राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि ने किया मतदान। बुजुर्गों और युवाओं में दिखा काफी उत्साह। छतरपुर के कई वार्डों में फर्जी मतदान की सूचना। भाजपा प्रत्याशी शोभा राजपूत ने जताई कड़ी आपत्ति। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा सख्त से सख्त हो कार्रवाई। और शुजालपुर के काला पीपल में अज्ञात युवक की लाश की सुलझी गुत्थी। पुलिस ने किया खुलासा, 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शारदा मंदिर के समीप स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान मौसम को लेकर उन्होंने कहा कि मौसम कैसा भी हो, लोगों को मतदान करना चाहिए। मैं दमोह का जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन इस वार्ड का रहवासी हूं, इसलिए मैं वोट डालने आया हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। स्वाभाविक है, एक हमारी सबकी जिम्मेदारी है और मैं तो कहूँगा कि मौसम अनुकूल हो या विपरीत, लोकतंत्र के सगे में अपनी आहुति डलनी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि कहीं और से हूँ, दमोह से हूँ, लेकिन मतदाता मैं इस वार्ड का हूँ, इसलिए वोट देने के लिए आज मैं यहाँ पर आया। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ, हमेशा मतदान में मैंने हिस्सा लिया और इसलिए मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि उन्हें मत जरूर देना चाहिए। जो अभी रह गए हैं वो आएँ और अपना मतदान करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। जबलपुर के नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस मौके पर लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता अपनी नगर सत्ता को चुनेगी। वहीं 15 साल पहले जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में जबलपुर का संपूर्ण विकास हुआ है और विकास के काम प्रस्तावित हैं। जहां शहर के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर विकास की धारा देखते हुए महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार को महापौर के लिए चुनेगी, वहीं नगर सत्ता में भाजपा के प्रत्याशियों को विजय बनाएगी। स्थानीय निकाय के चुनाव में जबलपुर नगर निगम के चुनावों के लिए वोटिंग है। आज संस्कारधानी तय करेगी कि जबलपुर का महापौर कौन होगा और हर मतदाता के अपने क्षेत्र का पार्षद कौन होगा। लेकिन पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश में, जबलपुर में जितने तेजी के साथ विकास के कार्य हुए हैं, और जबलपुर के बारे में तो हम कह सकते हैं कि 15 साल पहले इसको एक बड़ा गांव कहा जाता था, मीडिया लिखता था, लेकिन जो काम विकास के अब यहाँ हुए हैं और जो हो रहे हैं और जो प्रस्तावित हैं, वो देश और प्रदेश के सबसे बड़े काम हैं। और इसलिए अब जबलपुर बहुत तेज़ी के साथ एक महानगर के स्वरूप में दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता इन सब कामों को ध्यान में रखते हुए और तुष्टीकरण की राजनीति को दरकिनार करते हुए महापौर के रूप में डॉक्टर जामदार जी को और पार्षद के रूप में, इस क्षेत्र के पार्षद के रूप में श्याम कनौजिया जी, और लगभग जबलपुर में हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी करेगी, उनको अपना आशीर्वाद देगी। राजगढ़ जिले की नगर पालिका ब्यावरा के 18 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए लोगों ने मतदान किया। ब्यावरा में शाम 5 बजे तक 55% के करीब मतदान हुआ। कुछ वार्डों में सुबह से वोटरों की कतार लग गई तो कुछ वार्डों में मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसर रहा। दोपहर बाद वोटिंग में तेजी दिखी। यहां पर कुल
62 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्हें चुनने वाले मतदाताओं की संख्या 38,644 है। मतगणना 17 जुलाई को होगी, जिसके बाद नतीजे आएंगे। कितने साल की हैं आप? किसका नाम है आपका? कौशल्य भाई। अच्छा, आप मतदान करने आए आज? हाँ, गुप्ता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बोले जब बताना। शिव कुमार सिंह। अच्छा, तो क्या उम्र होगी आपकी? 70 साल। अच्छा अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार मतदान करने के? क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? क्या मुद्दे हावी रहे? कोई मुद्दा नहीं अपनी। अच्छा अच्छा, हमको वोट डालने का मतलब है बस। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि आपके वार्ड में क्या विकास होना चाहिए, किन अपेक्षा के? हम जो विश्वास मालूम करो आप जो बता दें। क्या नाम है आपका? संगीता? संगीता जाटव। आपका क्या पहला मतदान है? अच्छा अच्छा। कितनी उम्र होगी आपकी? कैसा लग रहा पहली बार मतदान करके आपको? कृतिका मेवाड़े। हाँ, फर्स्ट टाइम है। रिलेशन में भी है। अच्छा है। वोटिंग अपने मतलब मोहल्ले का अपने सब अच्छा होगा अगर डालेंगे तो। उन्हें पहले भी नॉलेज है, बाकी सब बड़े बड़ों में बैठे उठे सब में है, तो उनमें सपोर्ट है मेरा। बड़े पापा कांग्रेस। शांति भाई, कितनी उम्र होगी भैया? अम्मा कितनी उम्र है? याद नहीं होगा। ठीक ठीक 90 साल हो गए। 90 साल। ठीक 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 भाई। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भरा जिला ब्यूरो राजगढ़। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। आज 6 जुलाई 2022 को प्रथम चरण में ब्यावरा, जिसमें जिला राजगढ़ के ब्यावरा, राजगढ़, खुजनेर, सुटेला में प्रथम चरण चुनाव मतदान हो रहे हैं। आज मैं आया हूँ वार्ड क्रमांक 17 के मतदान केंद्र में। मेरे साथ में मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे मतदान बढ़िया चल रहा है, औसत मतदान चल रहा है। और यहाँ पे औचक बात यह है कि देखने को यहाँ पे 91 साल की शांतिबाई मतदान करने आई है, जो अपने जो नाती है उसकी गोदी में बैठकर वो नाती गोदी में बैठाकर मतदान करने लाया है। और यहीं पे देखा जाए तो पहली बार जो कन्या है संगीता जाटव, वो 18 वर्ष की, वो उन्होंने पहला मतदान करा है। और मेरे साथ में कुछ मतदाता हैं, हम उनसे जानते हैं कि मतदान करके उनको कैसा लग रहा है और किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं। सर, आपका नाम? श्री गुड्डू विलवारे। आप मतदान कर रहे हैं तो जी किन सर। मुद्दों के लेकर मतदान कर रहे हैं? मतदान इसलिए कर रहा था कि हमारे मोहल्ले का विकास हो और हमारे शहर का तरक्की हो। और नरसिंहपुर जिले की तहसील करेली में नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। करेली नगर पालिका में 12,806 पुरुष एवं 12,662 महिला एवं 3 अन्य मतदाता अपने मत का प्रयोग कर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकतांत्रिक चुनाव चल रहा है, इतना शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो इसका नगरीय निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, हमारे 8वां नगरीय निकाय में हैं और उसी पंचायत चुनाव के तर्ज पे ही हमने एक ही फेज़ में रखा है। और जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है उसके लिए एसपी साहब ने सुनिश्चित किया कि शांतिपूर्ण ढंग से रहे। पूरी पहले भी पुलिस हम देखते आए हुए हैं, जी। अभी तक मतलब इतना शांतिपूर्वक हमने चुनाव नहीं देखा है जी। और यदि ऐसे कोई केस भी नहीं आया है, एक्चुअली यदि ऐसा कोई केस आता है तो उसके लिए अपन क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि इसके पहले जो भी आपने देखा है और इस बार शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, उसके पीछे इसमें किया गया प्रयास है और इसमें की गई मेहनत है। एसपी साहब ने बार बार दौरा करके बहुत अच्छे से पुलिस बल तैनात किया हुआ है। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, मशीनों की कमीशनिंग अच्छे से कराई गई है। सभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा जो अन्य अमला लगा है वो सब इसी तैयारी से पिछले कई दिनों से वो निरंतर प्रयास कर रहा है कि हमारा शांतिपूर्ण ढंग से हो, निर्विवाद हो, निर्बाध हो, निर्विघ्न हो और पूरी शांतिपूर्ण ढंग से ये होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से। तो जो हम लोग जा भी रहे हैं तो हम हर अभिकर्ताओं से भी पूछ रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है। तो यह निश्चित रूप से हम लोग एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हो। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है तो 52% पोलिंग हो चुकी है अपने यहाँ और हमारा यही
टारगेट है कि हम 100% करें और हर व्यक्ति, हर मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करे। एसपी साहब और हमने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। इस संदेश के माध्यम से हमारी सभी नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं से अपील है कि अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग कर एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। और बात अगर सतना की करें तो सिंधी कैंप वार्ड क्रमांक 20 के शासकीय स्कूल मतदान केंद्र में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। वार्ड का रवि वर्मा नामक युवक जब वोटिंग करने अपनी मतदाता पर्ची लेकर मतदान केंद्र पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसके नाम का वोट डाला जा चुका है। वहीं धवारी मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया। साथ ही बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी रविराज वंशकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मतदाताओं को भाजपा में वोट डालने के लिए कहा। बुरहानपुर में स्थानीय चुनावों को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह धीमी गति से प्रारंभ हुए मतदान में समय के साथ गति आती गई। कई मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ बुजुर्गों ने अपने परिवार के साथ मतदान किया तो वहीं पहली बार मतदान करने वाली बालिकाओं में भी उत्साह नजर आया। कई मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने आदर्श मतदान केंद्र बनाकर विशेष तैयारी भी की थी। दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा एवं कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। बुरहानपुर नगर निगम चुनाव में इस वक्त हम खड़े हैं इंदिरा कॉलोनी के और हमारे साथ हैं विनोद पाटिल जो भाजपा के पार्षद प्रत्याशी हैं। एक लंबे अरसे से भाजपा के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में आज वो एक बार फिर से रुईकर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानते हैं हम उनका अभिमत कि इन चुनावों को लेकर उनकी सोच क्या है। क्या लग रहा है आपको अभी वर्तमान माहौल देख के, परिस्थितियाँ कैसी हैं? अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से लोगों में काफ़ी उत्साह है। आम जनमानस में मतदान के प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और सभी लोग उत्साह से मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार नगर निगम चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा और पार्षद साथी भी जो हमारे 48 वार्ड से खड़े हैं अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर, आप कैसे, किन मेन सोच ऐसी क्या है कि आप क्या? हम तो विकास को लेकर जनता के बीच में आए हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर हम जनता के बीच में आए और जनता ने हमें स्वीकार भी किया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी को बुरहानपुर की जनता ने देने का पूरा मन बना लिया है। और आप देखना निश्चित रूप से जिस दिन भी परिणाम घोषित होंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बहुमत के साथ विजय रही। आप पहले किसी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़े थे? मैं पिछली बार संगठन ने दूसरे वार्ड जी मैं पिछली बार इंदिरा कॉलोनी वार्ड से चुनाव लड़ा था जो कि अब महिला वार्ड हो चुका है। और पार्टी का आदेश था कि हम चाहते कि आप चुनाव लड़ें, तो इसलिए पार्टी ने मुझे रुईकर वार्ड में भेजा है। और यहाँ के रुईकर वार्ड में जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ के जो कार्यकर्ता और यहाँ की जनता है वो चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से रुईकर वार्ड की भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है भारी बहुमत से जीतेगी और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और महापौर पद को लेकर आपको क्या लगता है? महापौर के लिए भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है श्रीमती माधुरी अतुल पटेल जी बहुत ही अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी जीतने वाली है। और सभी लोगों ने बुरहानपुर के आम जनमानस ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है 5 साल के लिए भी उनको हमको अवसर देना चाहिए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने नेहरू स्टेडियम के निकट बने मतदान केंद्र में जाकर सपरिवार मतदान किया, जिसके बाद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतिशत और व्यवस्थाओं में कहीं कुछ ऐसा लगा कि मशीनें कहीं बंद रही हैं? ये शिकायत हर बारी थोड़ी बहुत आती है। कई जगह प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे इस बार बहुत कम रहा है। ये ज़रूर शिकायतें आई हैं कि मशीनें रिप्लेस भी करनी पड़ी हैं मॉक पोल के दौरान भी और बाद में भी। पर चूँकि स्पेयर में समुचित मशीनें थी, हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो मशीनों में एक्सपर्ट हैं, जो ECIR के इंजीनियर्स जो एक्सपर्ट हैं, वो सब बाकायदा डिप्लॉयड थे अपनी अपनी पोजीशन पे। EROs के साथ भी टीम्स थी, तो कहीं कोई इशू नहीं आया और सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होती गई और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदान प्रतिशत अभी मेरे पास आएगा और सुबह से ही काफ़ी टर्नआउट था लोगों में। क्योंकि मौसम का कितना असर रहा और मौसम ने भी साथ दिया। जागरूक शहर है, जागरूक शहर में अगर कोई चीज़ जाती है जनता में इंदौर के तो डेफिनेटली उस पर असर होता है। और मेरा मानना ये है कि सुबह से जिस प्रकार से भीड़ देखी जा रही है उसमें मतदाताओं में बहुत उत्साह है। सभी लोगों में अपने क्षेत्र में प्रत्याशी चुनने के लिए
जो लोकल बॉडी के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके लिए कल अपील भी की गई थी कि एक आप ज़रूर वोट डालने जाएं और एक अच्छा प्रत्याशी चुनें जिसको आप उचित समझते हो। उसका असर हुआ है और सुबह से उत्साह है लोगों में। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान नगर परिषद बागली व कर्नावत में संपन्न हो गया। यहां पर 15-15 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बागली में पार्षद पद के 61 एवं कर्नावत में 47 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बागली के मतदान केंद्रों पर 90 वर्ष से भी अधिक उम्र के बुजुर्ग भी मतदान करने अपने परिवार के साथ पहुंचे। मतदान संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन भी सुबह से ही सक्रिय रहा। चुनाव को लेकर सुबह से बारिश को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर बचाव का इंतजाम भी किया गया था। नगर परिषद बागली में 82% एवं नगर परिषद कर्नावत में 89.34% मतदान हुआ। छतरपुर नगर पालिका परिषद के पहले चरण के मतदान में शांतिपूर्ण मतदान के साथ साथ शहर के कई वार्डों में फर्जी मतदान हुआ। वार्ड नंबर 39 के ओम सरस्वती स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर दोपहर तकरीबन 3 बजे फर्जी मतदान होने की शिकायत मिलने पर भाजपा प्रत्याशी शोभा राजपूत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बीएलओ की मनमर्जी से फर्जी मतदान हुआ है। बीएलओ द्वारा मतदाताओं को वोटर स्लिप भी नहीं दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप फर्जी मतदान हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनका बीएलओ से मेलजोल होने के कारण इस तरह से फर्जी मतदान कराया जा रहा है। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी को इस पर संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सही है, 39 नंबर की शिकायत बार बार आ रही थी। कई लोगों के यहाँ फर्जी मतदान हुआ है। आप मधु रत्नानी जी मेरे साथ खड़ी हैं, आपसे टेंडर वोट कराया गया। आप उनके पति हैं, वो खड़े हुए हैं साथ में। वो कह रहे हैं कि मुझे वोट डालने को मिला लेकिन मेरे पत्नी को वोट डालने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सरासर धांधली हो रही है और संबंधित जो शासकीय कर्मचारी अंदर बैठे हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और प्रशासन को इस चीज को संज्ञान में लेके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पर्ची कहाँ से आई है? और ये कहे बीएलओ की भी संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है कि बीएलओ ने किसी प्रत्याशी को पर्चियाँ दी हैं। अब ये तो नहीं मैं बोल सकती हूँ कि बीएलओ ने दी है कि उनके पास पर्ची है और बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी है। भाई 1-2 बीएलओ ने बांटी है कुछ, बाकी बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी है। इसलिए यहाँ सुबह भी काफ़ी धांधली हुई है कि हाथ पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई है। 2-4-6 लोग अंदर गए हैं। उस पर हम जो कौन है ये प्रत्याशी, कौन है जो हाथ पकड़ के ले जा रहा है? वो निर्दलीय प्रत्याशी है। वोट डल गया आपका, आप जाइए, अब आधार कार्ड लाइए, फिर उसमें लिफाफे में रखिए। आपने वोट डाला नहीं है क्या? नहीं, क्यों डाला नहीं है, अभी हाथ दिखाइए, निशान तो नहीं। कितने बजे आप यहाँ आए थे? क्या बोला उन्होंने? हाँ, वहाँ डाल गया, हम गए वोट डालने तो वो बोल रहे हैं कि आपका वोट डाल चुका है। और आपने वोट डाला भी नहीं? वोट अभी डाला। इसकी शिकायत अभी आपने किसी से की है क्या? इसकी शिकायत की आपने किसी से भी? से की है कि अभी हम वोट डालने आए नहीं, हमारा वोट डाल चुका। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि अभी आपकी व्यवस्था बनवाए दे रहे हैं, वोट डलवा देंगे आप। गाडरवाड़ा में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर रोहित सिंह द्वारा मतदान केंद्र साईखेड़ा में निरीक्षण किया गया। यहां पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। साईखेड़ा के वार्ड क्रमांक 11 में दूल्हे ने भी जागरूकता दिखाई और अपना वोट डाला। ये अच्छा लगता है मतदान करना। मतदान का महत्व क्या है? मतदान का महत्व यही है कि एक प्रत्याशी ऐसा हो जो बढ़िया काम करे। कहाँ से आए हैं आप? राजपूत कॉलोनी साईखेड़ा। साईखेड़ा से आए। आज पूरे जिले में नगरीय निर्वाचन का के अंतर्गत मतदान चल रहा है। मतदान केंद्र उसी का जायजा लेने आज हम लोग साईखेड़ा दिया है। निर्देश सभी को पूर्व से दिए हुए हैं और उसका अच्छा पालन सब कर रहे हैं और सुचारू रूप से मतदान यहाँ चल रहा है। पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा, अभिकर्ताओं से भी हमने बात की, सारा सुव्यवस्थित है और निर्विघ्न संपादित होगा और ऐसा और निष्पक्ष रूप से संपादित पारदर्शी तरीके से ये आयोजन संपन्न होगा।
आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत जो आज 6 जुलाई को नगर पालिका नगर परिषद में जो चुनाव चल रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। हम आपको बता दें, गाड़ावाड़ा नगर पालिका में चिचली नगर परिषद में, सालीचोका नगर परिषद में, साईखेड़ा नगर परिषद की हम जानकारी दे रहे हैं। लगातार सुबह से ही 7 बजे से जो मतदान करने वाले नागरिक हैं, सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदान करने पहुँचे। हम सीधा आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, यह सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल साईखेड़ा है। यहाँ पर 2 मतदान केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 11 और जो 8 नंबर है, यहाँ का भी मतदान केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में सुबह से ही नागरिक मतदान करने जा रहे हैं। साईखेड़ा में जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी ने एक दिन पहले ही जो नागरिकों से अपील की थी कि सभी नागरिक शांतिपूर्वक मतदान करें, ऐसे ही देखने को मिला। जिला कलेक्टर रोहित सिंह की अपील के बाद नरसिंहपुर में, पूरे जिला में नरसिंहपुर, करेली, गाड़ावाड़ा, चिचली, सालीचोका, साईखेड़ा सभी जगह सुबह 7 बजे से ही नागरिक मतदान करने आ रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ मतदान चल रहा है। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव जी ने भी दिशा निर्देश पुलिस को दिए थे। पुलिस नगर साईखेड़ा से लेकर सभी जितने भी नगर पालिका नगर परिषद में चुनाव चल रहे हैं, सभी जगह पुलिस व्यवस्था चल रही है। सभी जगह पुलिस जगह जगह मतदान केंद्रों के आसपास निरीक्षण कर रही है पुलिस बल के साथ। आप देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ये मतदान करने का समय है। नागरिक मतदान कर रहे हैं। नगर साईखेड़ा की अगर हम बात करें तो मतदान के यहाँ जो केंद्र जो बने हुए हैं, अब तक 65 से 70% यहाँ पर मतदान अब तक हो चुका है। करीबन 3 बजने को है, यहाँ पर 70% के मतदान यहाँ पर हो चुका है। मैं रिपोर्टर। पहले चरण में मंदसौर नगर पालिका और नगर परिषद में चुनाव संपन्न हुए। सुबह 7 बजे से ही मतदान दलों पर मतदाता वोट देने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। मंदसौर नगर पालिका के 129 और नगर परिषद में 48 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। शाम 5 बजे तक मंदसौर नगर पालिका में 66.87% मतदान हुआ। नगर परिषद में 88.86% मतदान हुआ। मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन का अमला भी मुस्तैद दिखाई दिया। मंदसौर नगर पालिका के 40 वार्डों में 129 प्रत्याशी मैदान में हैं। मंदसौर शहर में 1,22,235 मतदाता हैं। अच्छी स्थिति है। समय से मतदान प्रारंभ हुआ। मॉकपोल की स्थिति बहुत अच्छी रही। वोटर्स का टर्नअप अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि इंद्रदेव की कृपा बहुत है। तो लोकल बॉडी के इलेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा इलेक्शन हो रही है कि यहाँ पे वोटिंग की सेल्फी जोन है, अच्छा कर रखा है। पहले कभी इतना देखने को नहीं मिला। बढ़िया है। आपने मतदान किया है, मतलब कि अच्छे वार्ड के विकास के लिए करा है? हाँ, अच्छे वार्ड के विकास के लिए। वार्ड की जो समस्याएं हैं, रोड की ज़्यादा अभी बारिश है तो समस्या है, सिविल लाइन, उन सब की ज़्यादा समस्या है। तो जो भी हो, जो भी जीते वो सब हमारी समस्याएं हल करें। जी, मेरा नाम कल्पना नायक है। मैं वार्ड 39 की मैगदून नगर से। शुजालपुर के काला पीपल में 1 जुलाई को सिलोद रोड पर खेत में मिली एक अज्ञात युवक की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक की हत्या का यह पूरा मामला दरअसल प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें पत्नी ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या के मुख्य आरोपी संदीप मेवाड़ा अभी पुलिस रिमांड पर है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह और आरोपी महिला और एक अन्य साथी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।